इस लड़की का नाम था मुहरैन। 16 बरस की मुहरैन, जिसके बाल सूरज की किरणों जैसे सुनहरे थे और आंखें समंदर जैसी गहरी। लेकिन आज वो समंदर तूफान में डूब रहा था। हमारे मोहल्ले की गली में एक छोटा सा होटल था, चांदनी चौक। वहां हर शाम मुहरैन अपनी मां के साथ बैठती और लोगों के जूठे बर्तन धोती। मां की तबीयत खराब रहती थी और बाप तो 10 बरस पहले चला गया था। दोनों माँ बेटी रात को होटल की बाकी खाना घर ले जाती। वही उनका रात का खाना होता। आज होटल में एक अमीरजादी आई थी, इसका नाम था ज़ारा। ज़ारा ने मुहर्रम को देखा, जो बर्तन धो रही थी। प्लेट में आधा चिकन हुंडी, आधी रोटी और थोड़ी सी दाल बची थी। ज़ारा ने अपनी माँ से कहा, मामा, ये लड़की बहुत गरीब लगती है। क्या मैं इससे पूछूं कि उसे हमारी बाकी खाना चाहिए? उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, पूछ लो, सदका हो जाएगा। ज़ारा ने मासूमाना अंदाज में मुहर्रम की तरफ देखा और कहा, सुनो, तुम्हें मेरी बाकी खाना चाहिए। मुहर्रम के हाथ रुक गए। साबुन वाला पानी इसकी उंगलियों से टपक रहा था। वो पलटी, ज़ारा को देखा। ज़ारा के कपड़े चमक रहे थे, जूते नए थे, हाथ में नया फोन था। और इसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो अमीर बच्चों के पास होती है, जो कभी भूख का मतलब नहीं समझते। मुहर्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ ना बोली, बस सर झुकाकर बर्तन धोने लगी। रात को जब वो घर वापस आई, माँ ने पूछा, आज कुछ अच्छा मिला? मुहर्रम ने सर हिलाया, नहीं अम्मा, आज कुछ नहीं मिला। माँ ने इसके सर पर हाथ फेरा, कोई बात नहीं बेटी, कल अल्लाह बेहतर देगा। लेकिन मुहर्रम रात भर सो न सकी। वो जुमला इसके कानों में गूंज रहा था, तुम्हें मेरी बाकी खाना चाहिए। अगले दिन मुहर्रम स्कूल नहीं गई। वो घर बैठी कुछ सोचती रही। फिर इसने अपनी पुरानी कॉपी उठाई और लिखना शुरू कर दिया। वो लिखती गई। रात हो गई, दिन निकल आया। वो लिखती रही। 3 महीने बाद शहर के सबसे बड़े लाइब्रेरी में एक तकरीब थी। एक 16 साला लड़की ने अपनी पहली किताब लॉन्च की थी। किताब का नाम था बाकी खाना। किताब के सरूरत पर लिखा था, ये किताब उन बच्चों के नाम जो कभी किसी के जूठे खाने मांगने पर मजबूर हुए। तकरीब में वही ज़ारा भी आई थी। वो किताब खरीदने आई थी। जब उसने मुसन्निफ का नाम देखा तो उसके हाथ कांप गए। मुहर्रम, वो आगे बढ़ी। मुहर्रम स्टेज पर बैठी थी, चमकती हुई, पुरइतिमाद, खूबसूरत। ज़ारा ने किताब खरीदी और ऑटोग्राफ के लिए आगे बढ़ी। मुहर्रम ने उसे देखा। दोनों की नजरें मिलीं। ज़ारा की आंखें शर्म से झुक गईं। मुहर्रम ने मुस्कुराकर किताब खोली और लिखा, प्यारी ज़ारा, तुमने मुझे वो जुमला दिया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने पूछा था तुम्हें मेरी बाकी खाना चाहिए। आज मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें मेरी बाकी कहानी चाहिए। ये किताब तुम्हारी है। और हाँ, अब मैं किसी की बाकी नहीं मांगती। अब मैं खुद खाना बनाती हूँ और दूसरों को खिलाती हूँ। शुक्रिया, तुमने मुझे भूख का दर्द सिखाया और दर्द ने मुझे लिखना सिखाया। तुम्हारी मुहर्रम। ज़ारा रो पड़ी। वो मुहर्रम के पांव पर गिर पड़ी। मुआफ कर दो मुझे, मुझे नहीं पता था। मुहर्रम ने उसे उठाया, गले लगाया और आहिस्ता से कहा, मुआफ तो तब मांगते हैं जब कोई गुनाह करे। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने मुझे मेरी ताकत याद दिलाई। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो और आज रात तुम हमारे घर खाना खाओगी। मैं बनाऊंगी पूरा खाना, बगैर किसी की बाकी के। हाल में तालियां गूंज उठें और मुहर्रम की आंखें फिर भर आएं। लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। बायां कौसैन, 17 बरस का फहद, जिसकी आंखें चांदनी रातों जैसी चमकती थीं और मुस्कुराहट सितारों जैसी। लेकिन आज वो मुस्कुराहट मर चुकी थी। हमारे शहर के पोश एरिया में एक बड़ा स्कूल था, सितारा एलीट एकेडमी। फहद वहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ता था। उसके वालिद रिक्शा ड्राइवर थे, माँ दर्जी का काम करती थी। घर में 5 बहनें थीं, सब फहद से छोटी। वो सबसे बड़ा था, सबकी जिम्मेदारी उसी पर। एक दिन स्कूल के कैंटीन में फहद अपना लंच खा रहा था। इसकी यूनिफॉर्म शर्ट पुरानी हो चुकी थी, कॉलर फटा हुआ, आस्तीनों पर धब्बे। अचानक इसके सामने क्लास का सबसे अमीर लड़का आया। नाम था अरहान मुल्क। अरहान के वालिद शहर के बड़े ताजिर थे। वो हर हफ्ते नई यूनिफॉर्म लेकर आता, पुरानी फेंक देता। अरहान ने फहद की शर्ट देखी, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखकर हंसा और बुलंद आवाज में बोला, ए फहद, मेरी पुरानी शर्ट अभी अलमारी में पड़ी है, बिल्कुल नई जैसी। क्या तुम्हें चाहिए? तुम तो वैसे भी, तुम जानते हो ना। सारा कैंटीन हंस पड़ा। फहद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो चमचा हाथ से छोड़कर उठा और बगैर कुछ कहे क्लास की तरफ चला गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ ने देखा कि इसकी आंखें सोजी हुई हैं। क्या हवा बेटा? फहद ने कुछ न कहा।
बस कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद किया और रो पड़ा। रात भर वो सो न सका। वो जुमला इसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। क्या तुम्हें मेरी पुरानी शर्ट चाहिए? अगले दिन फहद स्कूल नहीं गया। वो घर बैठा माँ की सिलाई मशीन के पास। माँ सिलाई कर रही थी, फहद खामोश बैठा देखता रहा। फिर अचानक उसने कहा, अम्मा, मुझे सिलाई सिखाओ। माँ हैरान हुई, क्यों बेटा? बस सिखाओ ना। इस दिन से फहद ने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। स्कूल के बाद रात को छुट्टी के दिन वो माँ के साथ बैठता, कपड़ा काटता, सिलाई करता, डिजाइन बनाता। इसने अपनी फटी शर्ट को काटा, उसे दोबारा जोड़ा, इस पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की। जब वो उसे पहनकर स्कूल गया तो सब हैरान रह गए। वो फटी शर्ट अब सबसे खूबसूरत शर्ट लग रही थी। लोग पूछने लगे, ये डिजाइन कहाँ से लाया? फहद मुस्कुरा कर कहता, खुद बनाया। 1 साल गुजरा। फहद ने अपनी बहनों के पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बनाने शुरू कर दिए। पड़ोस की लड़कियां इसके पास आने लगीं, हमारे पुराने कपड़े भी नए कर दो। फहद ने पैसे लेने शुरू किए। पहले 100 रुपया, फिर 500, फिर 1000। 2 साल बाद शहर के सबसे बड़े फैशन शो में एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा था। ब्रांड का नाम था फटी शर्ट। स्टेज पर एक नौजवान खड़ा था, समरट पुरितिमाद, खूबसूरत। इसके पीछे मॉडल्स इसके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने वॉक कर रहे थे। हर डिजाइन की कहानी लिखी हुई थी। ये सूट एक फटे करते से बना है, ये गाउन एक पुराने पर्दे से बना है, ये शर्ट एक शर्म के आंसू से बनी है। हाल में अरहान भी मौजूद था। वो अपने वालिद के साथ आया था। जब उसने स्टेज पर फहद को देखा तो इसका चेहरा पीला पड़ गया। फहद ने माइक उठाया और बोला, आज से कुछ साल पहले एक लड़के ने मुझसे पूछा था, क्या तुम्हें मेरी पुरानी शर्ट चाहिए? आज मैं उसी लड़के को, जो यहाँ मौजूद है, बताना चाहता हूँ। हाँ अरहान, मुझे तेरी पुरानी शर्ट चाहिए थी और मैंने ले ली। लेकिन सिर्फ तेरी नहीं, मैंने दुनिया की हर फटी शर्ट, हर पुराना कपड़ा, हर टूटा ख्वाब ले लिया और इसे नया बना दिया। आज मेरा ब्रांड दुनिया भर में जा रहा है और इसकी पहली दुकान, अरहान, मैं तेरी इमारत के नीचे खोल रहा हूँ, तेरी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर, ताकि जो लड़का कभी तेरी पुरानी शर्ट मांगने पर शर्मिंदा हुआ था, आज वही लड़का तेरी बिल्डिंग में करोड़ों का कारोबार करे। हाल में तालियां गूंज उठीं। अरहान की आंखों में आंसू थे। वो स्टेज की तरफ बढ़ा। फहद ने उसे गले लगा लिया। माफ कर दे मुझे फहद, मुझे नहीं पता था। फहद ने मुस्कुरा कर कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं। तने मुझे वो जुमला दिया था जिसने मेरी जिंदगी बना दी। आज से तो मेरा भाई है और तेरी कंपनी का अगला फैशन शो मेरा ब्रांड करेगा। और हाँ, तेरी पुरानी शर्ट अब मेरी दुकान पर सबसे महंगी आइटम है। उसका नाम रखा है अरहान स्पेशल और इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। सब हंस पड़े और फहद की आंखें फिर भर आईं। लेकिन इस बार फख्र के आंसू थे। इस रात फहद घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत खुश लग रहा है? फहद ने माँ के पाँव चूमे और कहा, अम्मा, आज से हम किसी की पुरानी चीज नहीं मांगेंगे। अब दुनिया हमारी नई चीजें मान गएगी। की आंखें फौरन भर आईं। वो छुपाना चाहता था लेकिन आंसू खुद ब खुद बह निकले। महरान, 16 साल का महरान, जिसकी आंखें ख्वाबों से भरी हुईं और हाथों में हमेशा एक पतली सी पेंसिल पकड़ी होती। वो शहर के सबसे बड़े गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। वालिद एक चौकीदार थे, माँ घरों में बर्तन धोती थी। घर में 4 बहन भाई, सब छोटे। महरान सबसे बड़ा था। क्लास में आर्ट का पीरियड था। टीचर ने कहा था, अपने ख्वाब का घर बनाओ। सब बच्चे रंगीन पेंसिलें, मार्कर, चाक निकाल रहे थे। महरान के पास सिर्फ एक छोटी सी पेंसिल थी, वो भी आधी टूटी हुई। वो उसी से स्लो स्लो लकीरें खींच रहा था। इसके सामने बैठा लड़का था अहद खान, शहर के सबसे अमीर ताजिर का बेटा। इसके बैग में नई पेंसिल्स, नए मार्कर्स, नई ड्राइंग बुक। अहद ने महरान को देखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ मुंह बनाकर हंसा और बुलंद आवाज में बोला, ए महरान, मेरी पुरानी पेंसिल अभी बैग में पड़ी है, बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें चाहिए? तुम तो वैसे भी सारा साल उसी टूटी से काम चला रहे हो ना। क्लास में कहा गूंज उठा। महरान का हाथ रुक गया। पेंसिल इसके हाथ से गिर गई। वो सर झुकाकर बैठा रहा। टीचर ने डांटा भी, लेकिन बात दिल में उतर चुकी थी। शाम को घर आते ही महरान कमरे में बंद हो गया। माँ ने दरवाजा खटखटाया, महरान बेटा, खाना खा लो। महरान ने जवाब नहीं दिया। वो बस बैठा रहा और इस टूटी पेंसिल को देखता रहा। रात भर वो सो न सका। वो जुमला बार बार गूंज रहा था, क्या तुम्हें मेरी पुरानी पेंसिल चाहिए? अगले दिन महरान स्कूल नहीं गया।
वो घर बैठा अपनी पुरानी कापियां निकाली और ड्राइंग बनाने लगा। एक तस्वीर, 2, 10, 100। वो बनाता गया। रंग नहीं थे तो कोयले से, चाय के धब्बों से, मिट्टी से रंग भरता। रात दिन एक कर दिए। 3 महीने बाद मोहल्ले के बच्चे इसके घर आने लगे। महरान भाई, हमारी भी ड्राइंग बना दो। महरान मुस्कुराता, बनाता और 10-10 रुपए लेता। पैसे जमा होने लगे। इसने पुरानी पेंसिलें जमा करनी शुरू कर दी। कोड़े से, स्कूल के बाहर से, दोस्तों की पुरानी पेंसिलें। वो इन्हें जोड़ता, तेज करता और इस्तेमाल करता। 1 साल गुजरा। शहर में आर्ट मुकाबला हुआ। महरान ने एक तस्वीर जमा करवाई। एक लड़का जिसके हाथ में टूटी पेंसिल है और पीछे एक बड़ा सा ख्वाबों का महल। तस्वीर का उन्वान था, टूटी पेंसिल का ख्वाब। महरान ने फर्स्ट प्राइज जीता। प्राइज मानी था 10,000 रुपये और एक बड़ी आर्ट कट। इस दिन से महरान का नाम फैल गया। 5 साल बाद लाहौर के सबसे बड़े आर्ट गैलरी में एक बड़ी नुमाइश की। एक नौजवान फनकार की पहली सोलो एग्जीबिशन। नाम था महरान ख्वाब। गैलरी के दरवाजे पर लिखा था, हर तस्वीर एक टूटी पेंसिल से बनी है। हर पेंटिंग के साथ एक छोटी सी कहानी लिखी थी। ये पेंटिंग एक टूटी पेंसिल से शुरू हुई थी। ये ख्वाब एक शर्म के आंसू से जागा था। नुमाइश में शहर के सब बड़े लोग आए। अहद खान भी आया। अब वो यूनिवर्सिटी में था। जब उसने दीवार पर लिखा नाम देखा तो उसके पांव रुक गए। महरान, वो आगे बढ़ा। महरान सफेद कोट में पुरितिमाद मुस्कुराता हुआ लोगों से बात कर रहा था। अहद की आंखें शर्म से झुक गईं। महरान ने उसे देखा, मुस्कुराया और आगे बढ़कर गले लगा लिया। कैसा है अहद? अहद की आवाज कांप रही थी। महरान, मुआफ कर दे मुझे। मुझे नहीं पता था कि वो जुमला। महरान ने उसकी बात काटी, मुस्कुरा कर कहा, माफी की कोई बात नहीं। तने मुझे वो टूटी पेंसिल दी थी जिसने मेरी जिंदगी बना दी। आज मेरी हर पेंटिंग की कीमत लाखों में है। और सबसे महंगी पेंटिंग वो है जो मैंने तेरी इस बात के दिन बनाई थी। उसका नाम रखा है पुरानी पेंसिल। और आज इसकी बोली लग रही है 50 लाख रुपए। अहद रो पड़ा। महरान ने उसे गले लगाया और आहिस्ता से कहा, रो मत, आज से तो मेरा भाई है। और तेरी कंपनी का अगला एडवर्टाइजिंग कैंपेन मेरी पेंटिंग्स से होगा। और हाँ, तेरी पुरानी पेंसिल अब मेरी गैलरी के मेन दरवाजे पर फ्रेम में लगी है। इसके नीचे लिखा है, इस पेंसिल ने एक ख्वाब को रंग दिए। शुक्रिया अहद खान। शाम को जब नुमाइश खत्म हुई तो महरान घर आया। माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा महरान के हाथ में एक खूबसूरत बॉक्स है। ये क्या है बेटा? महरान ने बॉक्स खोला। अंदर एक सुनहरी पेंसिल थी, हीरे जुड़ी हुई। अम्मा, ये दुनिया की सबसे महंगी पेंसिल है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। मैं तो अब भी टूटी पेंसिलों से ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैं कभी किसी की पुरानी चीज मांगने पर रोया था। आज दुनिया मेरी नई चीजें मांगती है। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और महरान की आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार फख्र और सुकून के आंसू थे।